हेलो एवरीवन, आई एम मौसम राय। वेलकम बैक टू योर DRX राय ऑफिशियल। दोस्तों, बेसिकली आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन के बारे में, ऐसी दवा के बारे में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, यानी एंटीबायोटिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एंटीबायोटिक दवाई के बारे में, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ ली जाने वाली दवाई होती है और सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करी जाती है। इस तरह के एंटीबायोटिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है वो है एजिथ्रोमाइसिन, जो 250 mg और 500 mg दोनों ही स्ट्रेंथ में आती है। इसका कंपोजिशन जो रहता है वो एजिथ्रोमाइसिन रहता है। इसकी अगर मैं डोज की बात करूं तो ये नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए BD यानी दिन में 2 टाइम दी जाती है, और सीवियर इन्फेक्शन के लिए दिन में 3 बार यानी TDS दी जाती है। ये सारा जो डोज है ये पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके मतलब वेट के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग और पेशेंट की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग ये दवा उसको दी जाती है, कितने टाइम उसको देनी चाहिए। अब मैं बात करूं इसके यूज के बारे में, तो इसका यूज है थ्रोट इन्फेक्शन के, लंग्स इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन। कहने का मतलब ये है, किसी को अगर मुंह में संक्रमण हो गया हो, किसी के मुंह में किसी तरह कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस कंडीशन में भी आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। किसी का लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो तो इसमें भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। किसी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन हो गया हो, जननांग से संक्रमण हो गया हो, जननांगों में संक्रमण हो गया हो, तो इस कंडीशन में भी आप इस एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। यह एंटीबायोटिक बहुत ही ज्यादा फेमस है और डॉक्टर इस एंटीबायोटिक को बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, वो है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक, जैसे कि आप जानते हैं, यह भी एंटीबायोटिक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और इस एंटीबायोटिक को डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करी जाती है। एमोक्सिसिलिन जो कि 500 mg और 250 mg दोनों ही स्ट्रेन में आती है। इसको भी नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए BD दिन में 2 बार, सीवियर इन्फेक्शन के लिए TDS दिन में 3 बार दी जाती है। ये पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करी जाती है डॉक्टर द्वारा कि कितने टाइम इस एंटीबायोटिक को देनी चाहिए। अब इसका यूज की बात करूं तो इसको भी चेस्ट इन्फेक्शन में, टाइफाइड में, निमोनिया में, UTI इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन। UTI इन्फेक्शन मतलब ये हुआ कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किसी के मतलब पेशाब के रास्ते में किसी तरह कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस स्थिति में भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। किसी के ईयर में इन्फेक्शन हो गया हो तो इस कंडीशन में भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। टाइफाइड में इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। किसी के चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ तो भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। किसी को निमोनिया हो गया है तो भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक की, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा डॉक्टर द्वारा इस एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करी जाती है, वो है कैलेबम, जो इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है, कैलेबम के नाम से आता है। 625 mg में आती है। इसमें 2 कंपोजिशन होता है, एमोक्सिसिलिन एंड पोटासियम कैलेबनेट। ये कैलेबम टेबलेट जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। जो इसका यूजेज है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बारे में इससे पहले मैं आपको डोज के बारे में बता देता हूँ। इसको भी नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए BD दिन में 2 बार दी जाती है। सीवियर इन्फेक्शन के लिए TDS दिन में 3 बार दी जाती है। अगर ज़्यादा मतलब सीवियर इन्फेक्शन हो गया हो तब TDS, नहीं तो अदरवाइज BD सफिशियंट होती है। अब मैं इसकी यूज़ की बात करूँ तो चेस्ट इन्फेक्शन में, लंग्स इन्फेक्शन में, जॉइंट इन्फेक्शन में, टूथ इन्फेक्शन में, टाइफाइड में भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अपना असर दिखा देती है। ये चेस्ट में किसी तरह कोई, छाती में किसी तरह कोई संक्रमण हो गया हो या लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, अगर जॉइंट में किसी का इन्फेक्शन है तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं क्या करते भी हैं। टूथ में इन्फेक्शन, किसी को टाइफाइड हो गया तो भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपना असर जो है ना बहुत ही जल्दी दिखा देती है। अगर ये एंटीबायोटिक आपको काम नहीं करती है, आपको होता है ना कभी कभी किसी पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, तो ऐसा होता क्यों है कि उसके अंदर जो है ना, शरीर जो है ना उस एंटीबायोटिक को टोलरेट कर लेती है, सहन कर लेती है, जिस वजह से वो एंटीबायोटिक उसको काम नहीं करती है। तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को एंटीबायोटिक को चेंज करके देना पड़ता है। किसी को अगर कैलेबम काम ना करे तो उसको एमोक्सिसिलिन देना है सिर्फ, अगर किसी को एमोक्सिसिलिन काम नहीं करे तो एजिथ्रोमाइसिन देना है। इस तरह करके चेंज करके एंटीबायोटिक दी जाती है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में, वो है सिप्रो-पी के नाम से आती है, जो इसका सिप्रोफ्लोक्सासिन इसका कंपोजिशन आता है। इसको भी आप नॉर्मल इन्फेक्शन किसी को है तो BD दिन में 2 बार दें। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो वो TDS यानी दिन में 3 बार भी आप दे सकते हैं, लेकिन सीवियर केस में दिया जाता है TDS। नॉर्मली इसको BD ही दी जाती है और BD देना भी चाहिए। अब मैं इसकी अगर यूज़ की बात करूँ तो इसका यूज़ है जॉइंट इन्फेक्शन में, टाइफाइड में, एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, UTI इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन।
मतलब किसी का जॉइंट में अगर इन्फेक्शन हो किसी तरह का तो भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। टाइफाइड में इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। जैसे कलेबम बताया, जैसे कलेबम मैंने बताया पहले कि ये कलेबम ये अगर किसी इंसान को काम नहीं करती, किसी पर्सन को काम नहीं करती, तो इसकी जगह आप चेंज करके सिप्रोपी को दे, सिप्रोफ्लोक्सासिन को दे, ये काम करेगी। किसी अगर सिप्रोफ्लोक्सासिन काम नहीं करती है तो इसके बदले आप कलेबम को दे, ये काम करेगी। अब ये सिप्रोफ्लोक्सासिन का प्रयोग जो है यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, स्किन में किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो इस कंडीशन में भी आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो इस कंडीशन में भी आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करें। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एंटीबायोटिक, जो कि ये भी सबसे ज्यादा डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली एंटीबायोटिक है, जिसका नाम है GP200, क्योंकि ये इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है और इसी ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर पे, लगभग हर मेडिकल स्टोर पे इसी नाम से आपको मिल जाती है। ये बहुत अच्छी ब्रांड नेम है, ये बहुत ही अच्छी कंपनी की दवाई होती है, FDC। इसकी अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो ये सिफिक्जीम टेबलेट के नाम से आती है, इसका कंपोजिशन आता है। और इसकी अगर मैं डोज की बात करूं तो नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए BD ये सफिशियंट होती है, और किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गई हो तब रेयर केस में TDS दिन में 3 बार दी जाती है। इसकी मैं अगर यूज़ की बात करूं तो इसका भी यूज़ जॉइंट इन्फेक्शन में, हड्डियों का संक्रमण हो गया हो, मतलब हड्डी से जुड़ी हुई कहीं जॉइंट में इन्फेक्शन हो गया हो, इस कंडीशन में भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। ईयर इन्फेक्शन में, लंग्स इन्फेक्शन में, UTI इन्फेक्शन में, इस तरह का जितना भी मतलब इन्फेक्शन होता है तो इस एंटीबायोटिक का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एंटीबायोटिक की, जो कि है गुड सेफ। ये एंटीबायोटिक मैं खुद भी यूज करता हूँ, पेशेंट को देता हूँ, क्योंकि ये एंटीबायोटिक जो है ना, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और भी जितना भी एंटीबायोटिक में बताया सबका रिजल्ट अच्छा है, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए इस एंटीबायोटिक को बहुत सब डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अब मैं इसकी अगर कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें कंपोजिशन जो है वो है सिफोटोक्सिम प्रोक्सिटिल। इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, नाक में संक्रमण हो गया हो किसी वजह से, उसमें कर सकते हैं आप। ईयर इन्फेक्शन, कान में भी इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, किसी के स्किन में इन्फेक्शन हो गई हो तब भी आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही इसकी डोज की अगर मैं बात करूं तो इसको आप नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए दिन में 2 बार यानी BD दे सकते हैं। किसी को अगर सीवियर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है तो इस कंडीशन में आप TDS यानी दिन में 3 बार दी जा सकती है, लेकिन जल्दी नहीं देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो गया है पर्सन को तभी इस मेडिसिन को दिन में 3 बार देते हैं। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एंटीबायोटिक की, जिसको आप मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम होती है सेप्टम के नाम से, इसको आप मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और इसकी मैं अगर कंपोजिशन की बात करूं तो वो है सिफ्यूरोक्सिम, जो कि मतलब 250 mg में आती है। इस दवाई को भी आप नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए दिन में 2 बार यानी BD ली जाती है, और ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए TDS दिन में 3 बार भी ली जा सकती है, पर ऐसा रेयर केस में होता है, ज़्यादा इन्फेक्टेड अगर हो गया है पर्सन तभी। अगर इसकी मैं यूज़ की बात करूँ तो इसका यूज़ करते हैं निमोनिया में, लंग्स इन्फेक्शन में, मेनिंजाइटिस में, UTI में, इस तरह की कंडीशन में इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट एंटीबायोटिक की बात करता हूं, वो है वाइब्रामाइसिन, जो कि 100 mg में भी आती है। इसकी अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो वह डॉक्सीसाइक्लिन, और इसका प्रयोग यानी डोज नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए BD, ज्यादा किसी को अगर इन्फेक्शन हो जाती है बहुत ज्यादा तो उसको TDS दिन में 3 बार दी जाती है। साथ ही इसका यूज के बारे में बता दूं आपको, एक्ने, किसी को मुहासे, कील मुहासे हो गया हो तो इस स्थिति में भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। साथ ही निमोनिया हो गया हो किसी को, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, कोलेरा इन्फेक्शन हो गया हो तो इस स्थिति में इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक की अगर मैं बात करूं तो वो है लोक्स ऑफ। इसकी अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो वो है लीवोफ्लोक्सासिन, जो कि 500 mg में, 250 mg में तथा 750 mg में, तीनों कंपोजिशन में ये आती है। इसको आप लोक्स ऑफ के नाम से भी ये इसका भी ये पॉपुलर ब्रांड नेम है। इसके अलावा लीवोमेक के भी नाम से आती है, मेडिकल स्टोर पे दोनों में से किसी भी नाम से आप खरीद सकते हैं। और इसकी ये कंपोजिशन है लीवोफ्लोक्सासिन, ये 750 mg में भी आती है, 500 mg में और 250 mg में। लेकिन ये पेशेंट की सिवियरिटी के अकॉर्डिंग, उसके वेट, सेक्स, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि उसको और किस पावर का उसको दवाई दिया जाता है, कितने mg में उसको दवाई देनी चाहिए। ऐसे में इसकी डोज की बात करूं तो नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए BD दिन में 2 बार, सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तब इस कंडीशन में आप
TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर मैं इसकी यूज़ की बात करूं, अगर किसी के नाक में कोई प्रॉब्लम हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। निमोनिया में, किसी के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस स्थिति में आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह एंटीबायोटिक जो है ना, इस स्थिति को बहुत जल्दी से ठीक कर देती है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक की, वो है मेट्रोजिल। क्योंकि ये दवाई जो है ना, आपको हर एक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। ये इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम होती है, समझे। इसकी कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो वो है मेट्रोनिडाजोल। इसका भी प्रयोग नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए आप BD दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ज्यादा सीवियर हो जाए तो इस कंडीशन में आप TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। साथ ही इसकी यूज की मैं बात करता हूँ, डायरिया में यह मेडिसिन बहुत ही ज्यादा उपयोग ली जाती है और डायरिया को बहुत जल्दी कंट्रोल कर देती है। साथ ही एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया हो, पेट में किसी तरह कोई संक्रमण हो गया हो, तो इस स्थिति में भी यह एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन, किसी लेडीज की अगर वेजाइना में कोई इन्फेक्शन हो गई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, तब भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करी जाती है। मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करता हूँ नेक्स्ट एंटीबायोटिक की। वो कौन कौन सी नेक्स्ट एंटीबायोटिक है और जो कुछ 2-3 एंटीबायोटिक उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। तो चलिए, नेक्स्ट एंटीबायोटिक है ऑफ्लॉक्स, जिसे इसका कंपोजिशन ऑफ्लॉक्सासिन आता है। ये 200 mg में भी आती है। इसकी अगर मैं डोज की बात करूं तो इसमें नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए BD दिन में 2 बार ही बहुत सफिशिएंट होती है। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो रेयर केस में इस टेबलेट को TDS दिन में 3 बार दी जाती है। इसका यूज टाइफाइड में करते हैं, निमोनिया में करते हैं, लंग्स इन्फेक्शन में करते हैं। किसी का यूरिन में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन में भी इस टेबलेट का प्रयोग करते हैं। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करता हूँ लास्ट एंटीबायोटिक के बारे में। आज के इस वीडियो में बस यही लास्ट एंटीबायोटिक है। इसके बारे में और डिटेल से समझते हैं कि जिसका नाम है रोक्सिट 150। रोक्सिट के नाम से इसको आप मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। इसकी मैं अगर कंपोजिशन की बात करूं तो वो है रोक्सीथ्रोमाइसिन, समझे। इसकी अगर डोज की बात करूं तो इसका डोज है नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए BD और सीवियर इन्फेक्शन के लिए TDS, मतलब दिन में 3 बार। अगर नॉर्मल है तो दिन में 2 बार आप दें। इसका भी यूज अगर नाक में किसी का प्रॉब्लम हो गया है, संक्रमण हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, मुंह में अगर संक्रमण हो गया है, मुंह में अगर किसी तरह कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, ईयर इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया हो गया है, तो इस कंडीशन में इस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक, नई दवाई के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।